न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा में राहुल गांधी के आक्रामक भाषण के कुछ दिनों बाद ज्योतिर्लिंग मठ के 46वें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस नेता के समर्थन में सामने आए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विवाद तब खड़ा हो गया जब राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं पर सांप्रदायिक आधार पर लोगों को कथित तौर पर बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण की निंदा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक करार दिया है। इस आरोप के कारण संसद में तीखी बहस हुई, जिसके कारण अध्यक्ष ने कई विवादास्पद बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया। हिंदुओं के बीच एक सम्मानित व्यक्ति शंकराचार्य ने एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। शंकराचार्य ने रविवार को कहा, हमने राहुल गांधी के पूरे भाषण को ध्यान से सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि हिंदू धर्म हिंसा को अस्वीकार करता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शंकराचार्य ने राहुल गांधी के भाषण के चुनिंदा प्रसार की भी आलोचना की और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों के लिए जवाबदेही का आग्रह किया। उन्होंने कहा, गांधी के बयान के केवल अंश प्रस्तुत करना भ्रामक और अनैतिक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी आरोपों के खिलाफ अपने भाई का बचाव किया। उन्होंने कहा, राहुल कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकते। उनकी टिप्पणी भाजपा और उसके नेताओं पर लक्षित थी। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। Now, another very interesting thing I noticed. हाँ जी। That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते सर, हैं। जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा। आप एड्रेस करें। जनता ने अब कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य सदस्य, मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें। He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ नहीं रखूं? है। यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर वहां पे doing this. It will repeat again. भाई 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 चला चला। कोई रूलिंग नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको